आजादी 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 लेकर रहेंगे आजादी। यह स्लोगन यूं तो कॉमरेड विचारधारा से ओतप्रोत दिखाई देता है, लेकिन इसका आजकल प्रयोग आम हो गया है। ऐसे नारे स्टूडेंट और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अधिकतर प्रयोग करके अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज़ादी का पहले मूल मकसद तो समझो। चिल्लाने और हल्ला बोलने से आज़ादी जैसे शब्द का दुरुपयोग बंद कर दो। आवाज़ जब कोई नहीं सुनता है तो क्रांति की बात करना, समाज सुधार या देश हित की आवाज़ बुलंद करना कोई मायने नहीं रखता है। आज आज़ादी के 70 साल से अधिक गुजर जाने के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, कभी सोचना विचारना। क्या हमने जरूरी समझा है इन 70 सालों का? आइए एक विश्लेषण करते हैं। जो भी सरकार बनी है वह बिगड़ी भी है। एक अनुमान के तौर पर एक ही पार्टी कांग्रेस ने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है, क्योंकि वह कहती रही कि सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब तक अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अज्जा लोगों के कल्याण व विकास के नाम पर सत्ता का खेल खेलती रही। बाद में राजनेताओं ने इसका गहराई से अध्ययन किया और वीपी सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में आरक्षण आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना। तब बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी ने अगड़ों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर मिलाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया। इसके चलते कभी काशीराम, कभी मुलायम सिंह यादव, बाद में मायावती व अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होने में सफल रहे। यह सब गलतियां कांग्रेस ने की, जिसका परिणाम जनता खुद भुगत रही है। हर सियासी पार्टी का एक एजेंडा होता है और इसी आधार पर सत्ता में आने के बाद काम किए जाते हैं। कांग्रेस राजनीतिक पूरी तरह धाराशाही होकर रह जाती है। अब लोगों का सियासी मूड बदल चुका है। यह सच है कि पहले की प्रारंभिक दौर की राजनीति में मीडिया का सहारा लिया जाता था। तब अखबारों में खबर छपवाकर राजनीतिक वातावरण पैदा किया जाता था। आज टीवी व न्यूज़ चैनलों में बहस कराकर मुद्दा बनाया जाता है। अधिकतर मीडिया का झुकाव भी सत्ता पक्ष के साथ चलता है। इसके लिए वह आर्थिक लाभ, विज्ञापन की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले वे स्पष्टवादी पत्रकार इसकी परवाह किए बिना सरकार की कड़ी आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं। केंद्र में दोबारा बड़े जनादेश के साथ भाजपा की मोदी सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, अब उसने भी यह सोच लिया है कि अपनी मर्जी में जो आए वह करते जाओ। चिल्लाने वाले चिल्लाकर चुप होकर बैठ जाएंगे। देश चलाने के लिए जन सहानुभूति के साथ साथ जन सहमति भी जरूरी है। पहले दौर में मोदी जी की सरकार ने दो बड़े काम आसानी से निपटा दिए। एक, काला धन वापस नहीं आया, लेकिन नीरज मोदी, एस चंद्रादा हजारों करोड़ों रुपए लेकर फुर्सत हो गए। सरकार और मोदी कुछ न कर पाए। बड़े उद्योगपतियों को थोक बंद फायदा पहुंचाने के संचार मंत्रालय भी आंख मूंद कर चुप बैठा है। मोबाइल कंपनियां भोले भाले मोबाइल उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। गरीब कल्याण के लिए कोई सार्थक योजना नहीं है। केजरीवाल के प्रति उनके जन उपयोगी कामों में ने उन्हें फिर कड़ी टक्कर के चलते दिल्ली राज्य की तीसरी बार सत्ता सौंप दी है। कुछ तो है जो लोग केजरीवाल के दीवाने बने हैं। वह इसलिए भी सक्सेस है कि वह भी अपने एजेंडे पर काम करते हैं। मोदी सरकार गरीबों के खाते में पैसा डालने की कहकर मुकर गई। आखिर ऐसे कैसे गरीब, मजदूर, किसान का भला होगा? पहली बारी में नोटबंदी करके वे काले धन को वापस लाने का ढोंग रचा गया। इसके प्रति मोदी सरकार जवाबदेह नहीं है। इसके बाद 3 तलाक मुद्दे को महिलाओं के कल्याण व भलाई की दिशा में कदम बताकर बहुत भुनाया गया। एक आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बनकर उभरा। एनआरसी सीएए प्रोटेस्ट आंदोलन, दिल्ली के शाहीन बाग व लखनऊ के घंटाघर का आंदोलन बड़ा
रूप धारण करते करते लॉकडाउन के चलते सिमट कर रह गया। आखिर यह सब क्या चल रहा है देश में? मुद्दे बनाकर सियासत का खेल सरमाते चढ़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया सच्चाई बताना चाहती है, मूल आधार नहीं। ये गर्मा गर्म माहौल कोरोना वायरस के बलि की भेंट चढ़ गया। यह भी सच है कि लॉकडाउन के चलते देश भी विकट स्थिति से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में आतंक और भय का साया छाया हुआ है। योगी सरकार एक तरफा बिना नीति नियम के कुछ भी फैसले लेकर भय और आतंक का दौर चल रहा है। लॉकडाउन के चलते आम नागरिकों, मजदूरों, गरीबों, किसानों, व्यापारियों के बीच एक भय और आतंक का माहौल है। इससे बचने के लिए सरकार के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। कोरोना पीड़ितों को अस्पताल और डॉक्टरों के भरोसे छोड़ना और परिवार के सदस्य दूर रखना अपने ही परिवार के खून के रिश्तों में दरार पैदा करने के समान है। कोरोना की बीमारी से भी घातक परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 70 सालों की आज़ादी के बाद यह भय और आतंक के दिन भी देखने थे। कोरोना से ज्यादा भय और आतंक से आम नागरिक पीड़ित हो गया है। क्या आज़ाद देश में यह दुखी दिन भी देखने थे? गंभीर समस्याएं और समय की मार से अब दुखी जनता को ही अपने आप को उभारना है। देश की अव्यवस्थाओं की बात तो छोड़िए, जब तक भय और आतंक के साए से आम देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, हमारी आज़ादी अधूरी है। मध्य प्रदेश से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट।